एमसेट की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं आइस बीएसएलपी काउंसलिंग 2021-22 के बारे में। साथ में अगर आपका नाम वेटिंग लिस्ट में है तो यह वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले बात कर लेते हैं आइस के बीएसएलपी सीट्स के बारे में। टोटल जो जनरल्स में सीट अवेलेबल हैं 20, मतलब जो टोटल इसका समअप है वो 80 सीट्स अवेलेबल हैं, जो कि काउंसलिंग शेड्यूल के हिसाब से 80 सीट्स अवेलेबल हैं बीएसएलपी। वहीं हम बात कर लेते हैं आइस के खुद के प्रोस्पेक्टस की, तो उसमें टोटल 68 सीट्स अवेलेबल दिखाया गया है। वहीं हम आरसीआई से चेक करते हैं ये चीज़, तो टोटल 62 सीट्स अवेलेबल हैं। तो हम इन सभी चीज़ों को किनारे करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं एसएफएस और जनरल। तो 50% जो सीट्स रिजर्व होती हैं वो जनरल में और 50% एसएफएस में। जो मेजर डिफरेंस होता है जनरल और एसएफएस में सिर्फ फीस के अलावा आपको कोई डिफरेंस नहीं होता जनरल और एसएफएस में। अगर आप जनरल में पढ़ते हैं तो आपको कम फीस देना होता है, एसएफएस में पढ़ते हैं आपको फ़ीस ज़्यादा देना होता है। बाकी आप सेम क्लासरूम में सेम टीचर से आपको सेम फैसिलिटी ही मिलती हैं। तो सबसे पहले जो एडमिशन होता है एसएफएस में या जनरल में किस बेसिस पे होता है, जैसे मैं एज एग्जांपल जनरल कैटेगरी को ले रहा हूँ जिसमें 20 सीट्स अवेलेबल हैं। उन 20 सीट्स पे जो 10 सीट हैं उसमें जो टॉप 10 स्टूडेंट होंगे उनका एडमिशन होगा जनरल में। बचे हुए जो 11 से 20 वाले जो स्टूडेंट होगा उनका एडमिशन होगा एसएफएस कैटेगरी में। और ये नियम हर एक कैटेगरी के वाइज लगता है। बाकी अब फ़ीस की बात कर लेते हैं तो आपका जनरल में फ़ीस लगता है 13,194 रुपये। SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 11,438 रुपये अगर आपका जनरल में एडमिशन हुआ है तो जनरल कैटेगरी, या फिर मैं इसे कॉमन कैटेगरी में बोल लेता हूँ। अगर उसमें हो एडमिशन होता है आपका तो आपको 11,000 देना होगा। वहीं अगर आपका एसएफएस में होता है तो आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 48,438 रुपये फ़ीस पेमेंट करना प्लस 1632 एक्स्ट्रा आपको फ़ीस पेमेंट करना होगा। वहीं बात करते हैं सार्क कंट्री तो $625 पर ईयर प्लस 1632। आउटसाइड सार्क कंट्रीज़ क्या बिलोंग करते हैं तो $1,175 प्लस 1632। वहीं एसएफएस फॉरेनर सीट पे होता तो $6,250 प्लस 1632। बाकी इन फीस में हॉस्टल चार्ज आपको अवेलेबल नहीं है, आपको हॉस्टल के लिए अलग से फ़ीस पेमेंट करना होगा। बाकी यूनिवर्सिटी जो फ़ीस है आपको नीचे मेंशन किया गया है, उसे आप देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट जो आपको लेके आना है प्लस 10th का डॉक्यूमेंट ओरिजिनल, 12th का प्लस 2 का, रीसेंट पासपोर्ट साइज अपना फ़ोटो ले आइए, आधार कार्ड ले आइए, टीसी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आइस का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड है उसे आप लेके जाइए। आपका कैटेगरीज के थ्रू हुआ तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट ले आइए। जनरल की अगर में हुआ तो जनरल में आपको ले आने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं बात कर लेते हैं अगर आप NER डिप्लोमा या फिर PWD से हैं तो आपको अपना जो डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपको शो अप करना होगा काउंसलिंग के दौरान। बाकी अपना 2 सेट का फ़ोटोकॉपी करा के ले जाएं ताकि आपका एडमिशन होता है तो आपको कोई दिक्कत ना हो वहाँ पे फ़ोटोकॉपी कराने की। अगर आप NRI कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको ओरिजिनल अपना पासपोर्ट लेके जाना होगा काउंसलिंग के दौरान। बाकी अब कितने रैंक वालों तक का एडमिशन हो जाएगा तो या फिर कितने रैंक वालों को पार्टिसिपेट करना चाहिए इस काउंसलिंग में, तो मैं बात बता देता हूँ। हालांकि आइज का जो रैंक लिस्ट रिलीज़ किया वो आपके सामने, पर जो मैं प्रेफर करूँगा अगर आप जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं आपका वेटिंग लिस्ट अंडर 70 के अंदर अगर आपका आ रहा है तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ज़रूर करना चाहिए। वहीं आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अगर 60 यानी 60 सीट्स के अंदर आपका है नंबर वेटिंग लिस्ट, आप 60 के अंदर तक आते हैं तो आपको काउंसलिंग में हिस्सा ज़रूर लेना चाहिए। SC में वहीं बात कर लेते हो तो आपका 20 अगर आपका आता है, अगर आप अंडर 20 में मतलब आपका वेटिंग लिस्ट 20 के अंदर तो आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। सेम कि ST में भी है। ST में अगर आपका वेटिंग लिस्ट 20 तक है तो आपको ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए काउंसलिंग में। EWS में अगर आपका वेटिंग लिस्ट 15 तक है तो आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। वहीं NER में बात करें तो आपको अधिक से अधिक 5 यानी कि 2 सीट्स अवेलेबल हैं तो हाईएस्ट आपको 5 रैंक तक आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। अधिक से अधिक तो आप 6-7 तक भी हैं तो आप जा सकते हैं 7 तक वाले। वहीं बात करें PWD की तो PWD में अधिक से अधिक 5 या फिर 7 जा सकते हैं। हाईएस्ट 7 से ऊपर अगर आपका वेटिंग लिस्ट में आपका नाम है तो आपको काउंसलिंग कराने का कुछ खास मतलब नहीं बनता है। वहीं डिप्लोमा वालों में 5, क्योंकि डिप्लोमा जिसने भी कर रखा है अगर आइश में उनको सीट्स मिलता है तो बहुत ही रेयर केस में ही कोई सीट है, तो ये बात आपको ध्यान में रख के चलना चाहिए। बाकी अगर आपका इस लिस्ट जो मैंने बताया है 70-60 इनसे ऊपर भी है, अगर आप फिर भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप मोस्ट वेलकम, ज़रूर पार्टिसिपेट करें। अगर आपका लक अच्छा रहता है तो आप सीट मिल सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ इतने लोगों को ही एडमिशन मिलेगा, इनका मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर इसके बावजूद भी अगर सीट मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है आपको।
बाकी इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स, टेलीग्राम या फिर ईमेल के थ्रू पूछ सकते हैं। बाकी हमारा ईमेल एड्रेस है mset@yahoo.com। टेलीग्राम पे आप mset नाम से सर्च कर लें, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। बाकी यूज़र नेम devin_9 है मेरा। बाकी इसके अलावा भी अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं आपको सभी का जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।